पेपर टफ नहीं होता, प्रेशर टफ होता है। जी हां स्टूडेंट्स, पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ होगा, कट ऑफ लो चला जाएगा। पेपर अगर इजी है तो सबके लिए इजी है, कट ऑफ हाई चला जाएगा। कुल मिलाकर वो बेस्ट 50,000 से 1 लाख स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब पेपर टफ आता है और अगर हम यहां से टफ नहीं है, अगर हम प्रेशर झेलने की स्थिति में नहीं है, तो आते हुए क्वेश्चंस हम गलत कर देते हैं और तब भले ही कट ऑफ लो जा रहा है पर हम फिर भी उस कट ऑफ को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को उस प्रेशर में डालने के लिए ही टेस्ट दिए जाते हैं, उसके लिए ही 4x4 टेक्निक नाम जब रेगुलर किया जाता है ताकि हम यहां से और यहां से स्ट्रांग रह सके, ताकि जब पेपर सामने आए और अगर मान लो कुछ ऊट पटांग पेपर आ भी गया तो उस समय हमारे दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि ये पेपर टफ है तो सबके लिए टफ होगा, कट ऑफ लो चला जाएगा, कोई बात नहीं है, पर मुझे शांत दिमाग से पेपर सॉल्व करना है। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां जो हम उस प्रेशर में कर देते वो हम नहीं करेंगे, जो दूसरे बच्चे कर रहे होंगे क्योंकि वो प्रेशर में आ गए हैं और आप उनसे आगे निकल जाएंगे। इसीलिए मैं बोलती हूं कि इस समय पर नाम जब 4x4 टेक्निक ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। 15-15 मिनट सुबह शाम दीजिए इसको। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। अभी आपका अल्टीमेट रियल टेस्ट आ रहा है 12 अप्रैल को, उसको दो आप, अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल दीजिए। 2 अप्रैल को उसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है ताकि उस प्रेशर में जाकर वो जो एग्जाम जैसा एकदम सेंटर है वहां जा रहे हैं, वो रास्ते में घबराहट हो रही है, वो सब कुछ हम एक्सपीरियंस कर सके। अगर आपने 2025 का पेपर जो आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं देखा, तो आपने ये महसूस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से यानी नोट से ही थे। काफी कुछ सिलेबस से था जो पढ़ाया हुआ था। केवल एक फिग वाला क्वेश्चन, आईवीएफ वाला क्वेश्चन की हम बात कर लें, या वो जो मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल वाली टेपिटम वाले क्वेश्चन की बात करें, 2 to the power n भी पढ़ाया हुआ ही था, बेसिक था, पढ़ सकते थे, माइटोसिस से रिलेटेड था। तो ये 3-4 क्वेश्चंस थोड़े अतरंगी से थे, बट काफी सारे क्वेश्चंस लंबे लंबे थे, बड़े बड़े थे। ब्रायोफाइट की पूरी साइकिल पूछ ली, टेरिडोफाइट की साइकिल पूछ ली, मल्टीपल ऑप्शंस वाले बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो पेपर लेंदी बहुत था और यही कारण था कि स्टूडेंट्स वहां घबरा गए। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि पेपर कैसा भी आ जाए, आप ये बात दिमाग में रखना कि आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत की है। तो अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है। तो अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, तो कट ऑफ लो जाएगा, तो आप एकदम से पैनिक नहीं करेंगे। आप शांत दिमाग से बस अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। उस प्रेशर को हैंडल करना जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूं। बेटा, मैंने जब नीट दिया था, हमारे टाइम पर उसे ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी कहते थे, AIPMT, फिजिक्स के अंदर शुरू के 10 क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने, पर क्योंकि मैंने इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था तो मैं पैनिक नहीं करी और मैंने कहा कोई नहीं यार, अपन ने पूरे साल मेहनत किए, बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पेपर ही अपने को नहीं आता हो। आई केप्ट माई काम, आई केप्ट माई कॉन्फिडेंस और 11th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स मुझसे बनने लग गए। और जब मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हुआ, मैंने बहुत अच्छे से सारा स्कोरिंग करी, तो जब मैं वापस उन 10 क्वेश्चंस पर आई तो उसमें से भी 7 to 8 क्वेश्चंस कुछ थे जो मुझसे बन गए थे। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि शुरू शुरू में एकदम से आपसे क्वेश्चंस ना बने, एकदम से लंबे क्वेश्चंस आ जाएं, लेंदी क्वेश्चंस आ जाएं, टफ क्वेश्चंस आ जाएं, तो आप उस समय थोड़ा शांति रखिएगा। आप कॉन्फिडेंस रखो अपनी प्रिपरेशन पर, क्योंकि हो सकता है कि आपके सेट में वो क्वेश्चंस अभी आगे आ गए, बट पीछे का पूरा पेपर आपको आता हो और आता होगा। मैं आज आपको यही बताना चाहती थी इस पेपर को, इसीलिए मैंने लाइव क्लास में सॉल्व करवाया है कि मैं आपको ये बातों का एक्सपीरियंस दे सकूं, ताकि ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में घुस जाए और आप नीट वाले एग्जाम वाले दिन बिल्कुल पैनिक ना करें। चाहे जैसा भी पेपर आएगा, वो दुनिया में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बट हम हर पेपर के लिए तैयार है क्योंकि हम सबने सेम पढ़ाई करी है। तो बेसिकली उस प्रेशर को जो हैंडल कर पाएगा वो आगे निकल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, फोकस्ड होकर पढ़ते रहो।